Hello students, welcome back to the channel Concepts of Commerce. So today I'm here with part 2 on MCQs of capital budgeting. कल मैंने एक और वीडियो शेयर की थी जिसमें we had part 1 of MCQs on capital budgeting. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, उसमें questions attempt नहीं किए हैं, I will attach the link of the same here on the end screen. आप वहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं. Description box में भी उसका link मैं डाल दूंगी, so you can watch it from there also. Do attempt the questions and write your score in the comment section. A project with profitability index less than 1 should be, अगर profitability index किसी प्रोजेक्ट का 1 से कम निकल कर आता है, less than 1 होता है, so उस केस में the project should be, options हमारे पास हैं accepted, rejected, re-evaluated, ignored. So the correct answer is option B, rejected. क्योंकि अगर किसी प्रोजेक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से कम है, दैट मीन्स आप उस प्रोजेक्ट में पैसा जितना लगा रहे हैं, अर्निंग जो कैश इनफ्लो है वो उससे कम है. सो कैश आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है. सो इस केस में जो आपका प्रोजेक्ट है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, उससे आपको लॉस होगा. सो यू शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग इन दैट गिवन प्रोजेक्ट एंड द सेट प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड. अगला क्वेश्चन, विच मेथड इज मोस्ट प्रेफर्ड व्हेन कैपिटल इज रैशन्ड. अगर रैशनिंग है कैपिटल की, सो आपको कौन सा मेथड प्रेफर करना चाहिए? ऑप्शंस हमारे पास हैं एनपीवी, IRR, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. सो जब भी आपके पास रैशनिंग आपको करना है, रैशन्ड फंड्स हैं मतलब कि लिमिटेड फंड्स हैं, सो आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड यूज करना चाहिए फॉर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. Next question, in case of conflict between NPV and IRR, which method is preferred? Options हैं IRR, that is internal rate of return, payback period method, NPV और profitability index. Correct answer is option C, क्योंकि NPV method आपको absolute values देता है, so it is more reliable. So अगर conflict होता है between NPV and IRR, आप दो methods use करते हैं और NPV किसी और प्रोजेक्ट को अच्छा बताता है, IRR किसी और प्रोजेक्ट को सुपीरियर बताता है, सो आपको NPV वाले रिजल्ट्स पर ज्यादा रिलाई करना चाहिए. अगला क्वेश्चन, ARR मेथड मतलब कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड इज बेस्ड ऑन, ऑप्शंस हमारे पास हैं कैश इनफ्लोज, डिस्काउंटेड वैल्यूज, एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट्स और मार्केट वैल्यू. सो ARR मेथड में, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड में हम यूज करते हैं ऑप्शन सी, दैट इज एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट्स. सो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर है. द डिसीजन रूल फॉर एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के लिए डिसीजन रूल क्या होता है? ऑप्शंस हमारे पास हैं इफ एनपीवी इज लेस देन 0 एक्सेप्ट, ऑप्शन बी इफ एनपीवी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक्सेप्ट, ऑप्शन सी एनपीवी ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट, ऑप्शन डी एक्सेप्ट इफ एनपीवी इज लेस देन IRR. करेक्ट आंसर यहां पर है आपको प्रोजेक्ट, if you are using NPV method for as evaluation criteria, so आपको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए only if ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है, if NPV is greater than 0. दैट मीन्स आप जितना पैसा प्रोजेक्ट में लगाते हैं, आपको वापस आपका जो कैश इनफ्लो है दैट इज ग्रेटर देन कैश आउटफ्लो. दैट मीन्स जितना पैसा प्रोजेक्ट में लगाते हैं उससे बढ़कर पैसा, उससे बढ़कर कैश इनफ्लो आप रिसीव करते हैं. सो दैट मीन्स यू शुड accept the project under NPV if NPV is greater than 0. कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर, ऑप्शंस हैं हमारे पास शॉर्ट टर्म, रिवर्सिबल, स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म और रिलेटेड टू इन्वेंट्री. सो शॉर्ट टर्म नहीं होते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं जो भी हम कैपिटल बजटिंग के अंडर लेते हैं. रिवर्सिबल बिल्कुल नहीं होते हैं, इरिवर्सिबल एक नेचर होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस का. दैट मीन्स आप एक बार कोई भी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेते हैं, उसको पलटना, उसको बदलना, उसको रिवर्स करना इज वेरी डिफिकल्ट और वी कैन से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट. सो बी भी आपका रॉन्ग आंसर है. रिलेटेड टू इन्वेंट्री नहीं होता है, ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज मेथड्स एज्यूम्स री इन्वेस्टमेंट एट IRR. इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो अज्यूम करता है कि जो री इन्वेस्टमेंट होगा, जो कंपनी के पास इंटरमीडिएट कैश फ्लोज होंगे वो री इन्वेस्ट किए जाएंगे एट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. ऑप्शंस हमारे पास यहाँ हैं NPV, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पेबैक पीरियड मेथड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इटसेल्फ. करेक्ट आंसर यहां पर है ऑप्शन डी, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न.
अगला क्वेश्चन, अ फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑप्शंस हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिस्क प्रीमियम, हर्डल रेट और इन्फ्लेशन रेट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज हर्डल रेट। और ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, दैट मीन्स ये तो आपको पे करना ही है जो आप कैपिटल यूज कर रहे हैं उस पर। सो दैट मीन्स दिस इज द हर्डल रेट। यहां तक तो आपको अर्न करना ही करना है, अगर इससे नीचे आप जाते हैं यू विल बी हैविंग अ लॉस फॉर द कंपनी। सो आपका जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, आपका अर्निंग उस प्रोजेक्ट से इस रेट से, दैट मीन्स हर्डल रेट से ज्यादा होना चाहिए। दैट इज वाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज हर्डल रेट फॉर द फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द पे बैक पीरियड मेथड? इनमें से कौन सा एक लिमिटेशन नहीं है ऑफ पे बैक पीरियड मेथड? ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर हैं, ऑप्शन ए इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ऑप्शन बी इग्नोर्स कैश फ्लो आफ्टर पे बैक, ऑप्शन सी easy to calculate and understand, ऑप्शन डी not suitable for long term projects। so इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बिकॉज दिस इज एन एडवांटेज। ये एक एडवांटेज होती है, बेनिफिट होता है ऑफ पे बैक पीरियड मेथड, दैट मीन्स इट इज easy to calculate and understand। so करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, IRR दैट मीन्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द डिस्काउंट रेट एट विच future value is equal to initial investment, NPV is equal to 0, cash inflow is equal to cash outflow, और option D profit is equal to 0। so IRR क्या होता है? IRR is the discount rate at which NPV is equal to 0। so option B यहाँ पर correct answer है।